गुरु श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। पढ़ने वाले आज 43rd श्लोक का। हमने अभी तक पढ़ लिया है 42 श्लोक का। इसके पहले मैं एक चीज दिखाना चाहता था। कल बोला था ना कि रीजंस क्या क्या दिए थे, तो उसको एक बहुत अच्छा मिला है मुझे। तो एक मैं उसको शेयर करता हूँ पहले, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। दिख रहा है आप लोग को? फुल स्क्रीन में दिख रहा है ना पीपीटी? आप लोग अनम्यूट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? जिन्हें माता जी। कोई कंफर्मेशन देगा बोल के? स्क्रीन दिख रहा है? अनन्या माता जी। हाँ दिख रहा है परफेक्ट है। ओके, थैंक यू। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे अर्जुन ने रीजन दिया नॉट टू फाइट। 5 रीजन दिए थे, क्या क्या? एक तो करुणा उन्होंने दिखाया अपने दोस्तों के प्रति और अपने जो संबंधियों के प्रति, तो ये हमने पढ़ा। ए 1.28 मतलब 28वां से लेके 30 श्लोक, 30वें श्लोक तक। करेक्ट। उसके बाद फिर नो एंजॉयमेंट इवन इफ विक्टोरियस, अगर जीत भी जाऊंगा तो एंजॉय किसके साथ करूंगा ना? सारे तो मर गए रहेंगे, तो किसके साथ मैं अपनी विजय को शेयर करूंगा? उसका जो आनंद है वो किसके साथ शेयर करूंगा, तो वो बताते हैं। फिर बोलते हैं डर, जो मतलब पाप होगा ना, इतने लोग को मारूंगा,
तो उसका रिएक्शन बहुत पाप होगा, मुझे नरक में जाना पड़ेगा, या ऐसा सब रीजन देते हो, फियर ऑफ सिंफुल रिएक्शन। और फिर क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशन। तो अभी हम लोग ये पढ़े थे कल ना, कि कैसे जो परंपरा है कुल की वो विनष्ट हो जाएगी, और स्त्रियां जो है वो दूषित हो जाएंगी, और उससे क्या होगा, जो बच्चे आएंगे वो वर्ण संकर रहेंगे, ना? वो अवांछित संतानें रहेंगी जो कि पूरा उपद्रव कर देंगे, ना? तो ये हमने पढ़ा था। तो ये था 1.39 और 43। अभी आज हम लोग 43rd श्लोका पढ़ने वाले हैं। और है 2.6 में इनडिसीजन, कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं डिसीजन ले नहीं पा रहा हूँ कि मैं लड़ूं या क्या करूं या यहाँ से भाग जाऊं। हाँ, तो ऐसा रीजन कौन देते हैं, सब ये रीजन अर्जुन देते हैं कि मुझे लड़ना नहीं है, उसके लिए 5 रीजन वो देते हैं। और फिर कृष्ण भगवान कैसे उनको बताते हैं ना, उसका जवाब देते हैं इन सारों का। तो यहाँ पर भी पैरेलल में श्लोका दिया है, अगर आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो ना, बहुत हेल्पफुल रहेगा ये। ठीक है, तो सब में ये श्लोका हम लोग आगे पढ़ेंगे देखेंगे, तब मैं ये सेम चीज मैं ओपन करूंगा, और फिर हम लोग कंपेयर करेंगे 11 से 30 में कैसे कंपैशन ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को उन्होंने, भगवान ने काटा है इसको, ना सारों को कैसे, इन जो रीजन दिए उनको कैसे भगवान ने काटे, उसके बारे में हम लोग दूसरे अध्याय में पढ़ेंगे। इसके लिए दूसरा अध्याय बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ना उसको गीता का सार इसलिए नाम दिया गया है। ठीक है, तो उसको बिल्कुल मिस मत करिएगा। तो ये रीजंस हमने पढ़े थे ना, जस्ट एक रिकैप भी हो जाएगा अभी तुरंत। 28 से 30 श्लोका में हमने पढ़ा था कि क्या क्या रीजन दिया था उन्होंने। उनके पैर हाथ सब कांप रहे हैं, उनका मुंह सूख रहा है, शरीर पूरा थरथरा रहा है, बाल खड़े हो गए हैं ना, और उनका जो गांडीव धनुष है वो उनके हाथ से छटक रहा है, उनकी जो त्वचा है वो जल रही है। और मैं ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रह पा रहा हूँ, मैं खुद को भूल रहा हूँ, मेरा मन यहाँ वहाँ भाग रहा है। तो ये सब चीजें उन्होंने बोला था, तो ये हमने ऑलरेडी देखा था। और फिर सेकंड रीजन दिया था फोर्सिंग एंजॉयमेंट इन विक्ट्री। तो उनको जो जीतेंगे ना, जो राज्य मिलेगा, तो कोई रहेगा ही नहीं, तो क्या एंजॉय कर पाएंगे विदाउट रिलेटिव्स। तो ये सब चीजों के बारे में उनको कोई डिजायर नहीं है कि मैं जीतूं और मुझे बड़ा राज्य मिले, ये सबको मारने के बाद। तो उनको राज्य का कोई लालच नहीं था, क्योंकि वो साधु पुरुष थे। थर्ड रीजन दिया था सीनफुल रिएक्शन, ना कैसे पाप लगेगा अगर मैं इतने लोगों को की मैं हत्या करूंगा, तो मुझे नरक में बहुत त्रास झेलना पड़ेगा, ना? ये सब रीजन थे, दिए थे। हाँ, तो अभी मैं इसको स्टॉप करता हूँ, जस्ट ये रिलेट किया हमने, अभी देखा हम, ठीक है। तो अभी हम लोग अपने इस पे चलते हैं, हम लोग जो पढ़ रहे हैं। तो हम लोग 43rd श्लोका में हैं। तो 43rd श्लोका में हम लोग पढ़ते हैं, उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन, नरके नियतं वासो भवति भवति भवतीत्यनु अनुशुश्रुम। उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन, नरके नियतं वासो भवति अत्युनु शुश्रुम। उत्सन्न विनष्ट कुल धर्माणाम पारिवारिक परंपरा वाले मनुष्याणाम मनुष्यों का, जनार्दन हे कृष्ण, नर के नरक में नियतम सदैव वास निवास भवती होता है, इति इस प्रकार अनुशुश्रुम गुरु परंपरा से मैंने सुना है। तो यहाँ पे कहते हैं, हे प्रजापालक, हे प्रजापालक, हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं, नरक का वो बोले थे जो। और तात्पर्य, अर्जुन अपने तर्कों को अपनी निजी अनुभव पर न आधारित करके आचार्यों से जो सुन रखा है उस पर
आधारित करता है। वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। हम्म, जिस व्यक्ति ने, हाँ, पहले से ज्ञान प्राप्त कर रखा है, उस व्यक्ति की सहायता के बिना कोई भी वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। वर्णाश्रम धर्म की एक पद्धति के अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्य को पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करना होता है। जो पापात्मा है उसे इस विधि का अवश्य उपयोग करना चाहिए। ऐसा किए बिना मनुष्य निश्चित रूप से नरक भेजा जाएगा, जहां उसे अपने पाप कर्मों के लिए कष्टमय जीवन बिताना होगा। तो जैसा जो करेगा वैसा भरेगा, जो बोलते हैं ना, वैसे वही है ये। जो जैसा करेगा उसको वैसी सजा मिलेगी भगवान के, या यमराज को तो नियुक्त किया भगवान ने। भगवान ने सीधा बोला है, भगवान सब चीजों से अलिप्त है। मतलब वो ये नहीं कि भगवान की वजह से हुआ। बोलने के लिए तो है कि भगवान की इच्छा बिना एक भी पत्ता हिलता नहीं है ना। लेकिन भगवान ने क्या किया, अपने ऊपर नहीं रखा है। आप जैसा कर्म करोगे आपको वैसा मिलेगा। हाँ, भगवान ने अपने आप को उसके लिए अलग कर दिया है कि जैसा आपका कर्म रहेगा आपको रिजल्ट वैसा ही मिलेगा। सीधा हिसाब ना। तो आप दोष नहीं दे सकते कि भगवान ने मेरे साथ ये क्या कर दिया। हाँ, जो हो रहा है वो कर्मों की वजह से हो रहा है। हो सकता है इस कर्म जन्म में आप बहुत अच्छा कर्म कर रहे हैं, लेकिन विगत जन्मों में कोई पाप कर्म किया होगा जिसकी वजह से अभी दुख मिल रहा है। हाँ, तो उसमें भगवान को दोष हम नहीं दे सकते। जो शास्त्रों को समझेगा वो समझेगा। नहीं तो क्या होगा, दुख आया तो घर में जो भगवान के फोटो विटो आए हैं तो क्या करेंगे, उसको बांध के निकाल के उसको कहीं जाके पानी में डाल के चले आएंगे ना। ऐसे हम लोग अपने रिलेटिव्स के बारे में बहुत सुनते हैं। हाँ, वो बोलते हैं कि अरे भगवान ऐसा कुछ नहीं होता, जब दुख आता है तब ना। भगवान से कुछ नहीं रहता है, हमने तो उठा के सब बांध के भगवान को रख दिया है अभी अंदर। हम पूजा वूजा नहीं करते हैं अभी। जब भगवान है तो इतना दुख कैसे मुझे आ रहा है ना। ऐसे वो लोग क्या देते हैं हमको, रीजंस बोलते हैं ना। लेकिन वो दुख क्या भगवान की वजह से आया है क्या? नहीं, हम उस दुख के जिम्मेदार हैं जो दुख आया है। तो दुख को कम करने का रास्ता भी हमको शास्त्र में बताया गया है ना, कि नाम जप करने से हमारे पाप कट जाते हैं, या श्रवण करने से, कीर्तन करने से, भगवान का ये जो भगवत गीता है ये पढ़ने से हमारा जो भी पाप कर्म है वो कट जाता है। जब पाप कर्म कट जाएगा तो दुख भी गायब हो जाएगा। हाँ, इतना सिंपल चीज है, इसको जो समझ लेगा वो भक्ति को पकड़ लेगा। नहीं तो फिर भक्ति हमारे बस की नहीं है। तो ये खाली छोटा चीज है, अपने फायदे के लिए तो हमको करना चाहिए ना, कि मेरे को दुख नहीं आएगा। क्योंकि ज्यादा तो मेरे को इतना दिमाग है नहीं अभी कि मैं ज्यादा सोचूं इसके आगे। तो कम से कम खुद का भला करने का तो सोचूं, क्योंकि जो सेल्फिश सेल्फिश खुद के बारे में हमेशा सोचता हूँ, तो ये खुद के बारे में ही है। तो धीरे धीरे करते करते ऑटोमेटिक भगवान के प्रति प्यार जनरेट हो जाएगा ना। क्योंकि जितना हम अध्ययन करेंगे सुनेंगे तो ऑटोमेटिक हमारी भगवान से प्रीति लग जाएगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 44 श्लोक। तो जो हमने देखा था 43rd तक, उसमें क्या था कि डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशन था। एक एक 1.39 to 1.43 तक। 43 श्लोक हो गया, अभी हम लोग 44 पे जा रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम, यद्रा यद्राज्य सुख लोभेन हन्तुम स्वजनमुद्यताः। अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम, यद्राज्य सुख लोभेन हन्तुम स्वजनमुद्यताः। देखो, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हुआ श्लोका पढ़ने में, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। और अपने आप ये मेरे से पढ़ने को हो जम रहा है मुझे। हाँ, जब मैं अगर पढ़ सकता हूँ तो आप लोग भी आराम से इसको पढ़ सकते हैं। मैं तो ये बोलूंगा, क्योंकि मेरे को भी कुछ पढ़ना नहीं आता था। लेकिन बोलते हैं ना, पीछे लग लग के ये मुंह से अपने आप निकलने लग गया है। थोड़ा थोड़ा बोलने लग गया हूँ।
अपने आप आसान हो जाएगी ना, बार बार जिसको हम मिलते रहेंगे तो हमारे लिए वो हमारा मित्र बन जाएगा ना। तो हमको सब चीजें क्लियर होते जाएंगी। तो इसलिए मैं जानबूझ के दो दो बार तीन बार पढ़ रहा हूँ, जिससे कि आप लोग को भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आए ना, आप लोग का भी आत्मविश्वास बढ़े, और आप लोग भी उस चीजों को मतलब पढ़ने लग जाओगे। है, इसलिए मैं दो तीन बार इसको रिपीट करता हूँ, ठीक है। और मैं जब रिपीट करता हूँ तो पैरेलली आप लोग भी रिपीट करिए। हाँ, तो आप लोग को उसका फायदा मिलेगा। तो अहो, ओ, बत कितना आश्चर्य है यह महत, कितना आश्चर्य है महत महान पापम पाप कर्म कर्तुम करने के लिए व्यवसिता निश्चय किया है वयम हमने, यत क्योंकि राज्य सुख लोभे न, सुख के लालच में आकर हंतु मारने के लिए स्वजनम, हाँ, अपने संबंधियों को उद्धता तत्पर। ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्धत हो रहे हैं, राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने संबंधियों को मारने पर तुले हैं। ऐसा उसके अर्जुन के मन में आ गया कि राज्य सुख के लिए हम ये सब पाप कर्म करने जा रहे हैं। क्या जघन्य पाप कर्म इसको बोल रहे हैं। कोई भी बोलेगा ना अभी किसी को मारना ना, एक तो हम लोग मतलब जो जिसके अंदर कोरोना है वो एक मच्छर को नहीं मार सकते हैं ना। एक मच्छर एक चींटी को नहीं मारती, भैया इसमें आत्मा है, कैसे मारे इसको, ना ऐसे बोलते हैं ना। लेकिन तो वही चीज तो अर्जुन भी बोल रहे हैं यहाँ पे। अर्जुन क्या गलत बोल रहे हैं क्या यहाँ पे? हाँ, लेकिन गीता के ज्ञान के अगेंस्ट बोल रहे हैं ना। ये कब, जब भगवान सबका उत्तर देना चालू करेंगे तब हमको फिर भगवान का सब पॉइंट समझ में आने लग जाएगा, फिर हमको समझेगा कि कैसे ये जो बोल रहे हैं ये गलत है। इसीलिए कहते हैं ना कि जब हम भगवत गीता पढ़ेंगे ना, तो पाप क्या है पुण्य क्या है ये हमको समझ में आता है ना। आप उसको बराबर से सेग्रीगेट कर पाओगे, या उसको क्या कहते हैं उसको, एनालिसिस बोलते हैं ना उसको, हिंदी वर्ड है कि अलग अलग करना। जैसे धागा गूंथ गया है तो उसको अलग अलग करना रहता है ना, तो वैसे हमको समझ में आ जाएगा कि पाप क्या है और पुण्य क्या है, क्या करने से पाप लगता है। और जब हमको ये पता चल जाएगा, अगर हम ये समझ जाएंगे, सीख जाएंगे, तो हम पाप कर्म करना तुरंत बंद कर देंगे। इसीलिए कहते हैं ना कि जो भगवत गीता पढ़ लेता है तो वो पाप नहीं करता है, क्योंकि उसको पता चल गया कि पाप क्या होता है, कि किससे पाप लगता है हमको। हाँ, इसीलिए ना वो क्या करता है, वो भी हर कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है ना, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करता है। क्या इस कार्य से कृष्ण प्रसन्न होंगे, ये क्वेश्चन वो डालता है। भक्त हमेशा ये क्वेश्चन कि क्या इस कार्य से कृष्ण प्रसन्न होंगे। अगर, और जो अभी वो तो बोलेगा मेरे मन को अच्छा लग रहा है, तो कृष्ण भी इसको अच्छा ही बोलेंगे नहीं। लेकिन अगर उसने शास्त्र पढ़ा है, शास्त्र में बताया है कि क्या अच्छा है, कितना अच्छा है, कितने हद तक अच्छा है, कितने के बाद क्या हो जाता है। हाँ, भगवान तो सीधा सब चीजों में बोले है ना कि बैलेंस बैलेंस होके चलना। आगे आएगा कि कैसे भगवान ने बताया है हमको कि न्यूट्रल रहो ना, बैलेंस रहो, ऐसे। तो वो सब चीजें हम सीखेंगे आगे। तो इसका हम लोग अर्थ पढ़ते हैं। स्वार्थ के वशीभूत होकर, होकर, तात्पर्य पढ़ते हैं। स्वार्थ की वशीभूत होकर मनुष्य अपने सगे भाई, बाप या माँ के वध जैसे पाप कर्मों में प्रवृत्त हो सकता है। विश्व के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, किंतु भगवान का साधु भक्त होने के कारण अर्जुन सदाचार के प्रति जागरूक है। अतः वह ऐसे कार्यों से बचने का प्रयत्न करता है क्योंकि साधु है। हाँ, आदमी स्वार्थ में कुछ भी कर सकता है ना, भाई बाप माँ के वध जैसा पाप कर्मों भी कर सकता है। यदि माम प्रतिकार, यदि माम प्रतिकार, यदि माम प्रतिकारम शस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस् तन्मे क्षेमतरम भवेत्।
यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिशोध न करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। इसका वर्ड वर्ड मीनिंग नहीं पढ़ा। यदि यदि माम मुझको अप्रतिकारम प्रतिरोध न करने के कारण अशस्त्रम बिना हथियार के शस्त्र पाणेय शस्त्रधारी धार्तराष्ट्र धृतराष्ट्र के पुत्र रणे युद्ध भूमि में अन्य मारे तत वह में मेरे लिए क्षेमतरम श्रेयस्कर भवेत होगा। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वालों को मारे तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। सोचो क्या बोल दिया अर्जुन ने कि मेरे को मार दे धृतराष्ट्र के शस्त्रधारी पुत्र ना, तो ये भी मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। इतने लोगों को मैं जाके मारूं, उससे अच्छा वो आके मुझे मार दे, ऐसा बोल रहा है। तात्पर्य, क्षत्रियों के युद्ध नियमों के अनुसार ऐसी प्रथा है कि नियत्थे तथा विमुख शत्रु पर आक्रमण न किया जाए, किंतु अर्जुन ने निश्चय किया कि शत्रु भले ही इस विषम अवस्था में उस पर आक्रमण कर दे, किंतु वह किंतु वह युद्ध नहीं करेगा। उसने इस पर विचार नहीं किया कि दूसरा दल युद्ध के लिए कितना उद्यत है। इस सब लक्षणों का कारण उसकी दयाद्रता है, जो भगवान के महान भक्त होने के कारण उत्पन्न हो गई। तो वही चीज है जो हमने पढ़ा। क्योंकि दया थी ना, तो इसलिए बोल रहा है कि मारो आके मुझे मार दो, चलेगा। संजय उवाच एवमुक्तावर्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थित उपविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। एवमुक्तव अर्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थुपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोक संविघ्नमानसः। संजय उवाच, संजय ने कहा, एवं इस प्रकार उक्त्वा कहकर अर्जुन अर्जुन संख्ये युद्ध भूमि में रथ रथ के उपस्थे आसन पर उपविशत पुनः बैठ गया। विसृज्य एक ओर रखकर सशरण शरम बाणों सहित चापम धनुष को शोक शोक से संविघ्न संतप्त उद्विग्न मानसः मन के भीतर। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। संजय किसको बोल रहे हैं? संजय बोल रहे हैं धृतराष्ट्र को। फिर तात्पर्य, अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया था, किंतु वह शोक से इतना संतप्त हो उठा कि अपना धनुष बाण एक ओर रखकर रथ के आसन पर पुनः बैठ गया। ऐसा दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो आत्मज्ञान प्राप्त करने योग्य है। हाँ? ऐसा व्यक्ति ना जिसके अंदर दया है, ना जो दयालु, जिसका हृदय इतना कोमल है, हाँ, तो ऐसा व्यक्ति भगवान की सेवा में रह सकता है। इतना दयालुता चाहिए। भले ये भगवान अभी बताएंगे कि कैसा है, लेकिन एक योग्यता जो होती है ना, ना भक्त बनने की योग्यता यही है क्या, कि कोमल हृदय, ना ज्यादा परपंच ना होए, ना शांत होए, ना ज्यादा खुद का फायदा, मेरा फायदा इसमें है क्या, मेरा फायदा उसमें है कि नहीं है, ऐसा सब सोचने वाला नहीं होना चाहिए। और क्या कहा गया है? दयालु। दया अंदर होनी चाहिए ना किसी जीव के प्रति, जो भी हमारे साथ में है, उसके प्रति दया होना चाहिए। तो ये कहते हैं ना कि तीन चीजें, जीव दया, वैष्णव सेवा और अ, नाम नाम रुचि। ये तीन चीज भक्त को हमेशा याद रखना है। तीन चीज, नाम रुचि, जीव दया और वैष्णव सेवा। ये तीन चीजों से हम लोग अगर एकदम पक्के बन गए तो हम भक्त
कहलाने के थोड़ा योग्य बनेंगे। अभी तो हम भक्त नहीं है, भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं। एडमिशन ले लिया है, स्कूल में बोलो या कॉलेज में बोलो, एडमिशन ले लिया है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अभी हम लोग थोड़ा वेशभूषा वैसे जैसे डॉक्टर का एडमिशन ले लेते हैं, तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है, डॉक्टर का एप्रन एप्रन पहन के स्टेथोस्कोप सब लगा के घूमते रहते हैं ना, ऐसे लगता है कि यही लोग डॉक्टर है ना। लेकिन अभी हम भी वैसे ही लगा के सब तिलक और कंठी सब पहन के घूम रहे हैं। लग रहा है कि अरे ये तो बहुत बहुत बड़े भक्त हैं। लेकिन हमने क्या किया, एडमिशन अभी लिया है। अभी तो पूर्णतः भक्त नहीं बने ना। बनेंगे कैसे? जीव दया, नाम रुचि, जीव दया, वैष्णव सेवा से हम लोग भक्त बनेंगे। तो उसको अप्रतिहता कहते हैं ना, कि बिना रुके उसको करना है, बिना किसी खंडन के। मतलब ब्रेक नहीं होना है, उसको करते रहना, करते रहना है वैसे। तो ये अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। भगवद गीता के प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के प्रथम युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो ये था। और एक मैं एक सुतप दास हैं जो भी महाराज हो गए हैं लंदन के, उनका नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा है। उनका एक मुझे डॉक्यूमेंट मिला था, उसको भी मैं शेयर करता हूँ अभी। जस्ट इसका हमने जो भी पढ़ा, तो उसका एकदम संक्षिप्त रूप में उन्होंने उसमें बताया है। देखता हूँ अगर मैं उसका उसको मैं कॉपी कर पा रहा हूँ क्या? हम्म, एक मिनट में देखता हूँ इसको ट्रांसलेट अगर मैं कर पाता हूँ क्या, फिर हम उसको भी शेयर करके हम लोग पढ़ते हैं। एक सेकंड मुझे। तब तक किसी को कोई प्रश्न है तो पूछिए। कोई टीका है या कोई नया चीज जानते होंगे, बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण माता प्रभु जी क्या जीव दया वैष्णव रुचि जी। नाम रुचि, नाम रुचि। नाम रुचि जी, हाँ, और वैष्णव सेवा। जीव दया, जी। जीव दया, हाँ दया जीव मतलब दया, दयालु, दयालु होना ना, जीव दया, दया, हाँ हाँ, करुणा। वैष्णव सेवा, वैष्णव सेवा। ओके, इसे हम क्या करते हैं? ये मतलब वैष्णव को ऐसा होना चाहिए, वैष्णव को की होना चाहिए। क्वालिटीज है ये, हम्म। भक्त की क्वालिटी है, क्वालिटीज है ये, ऐसा भक्त को हो। ओके, भक्त की क्वालिटी। ये चैतन्य चरितमृत में आया है। इसका एक श्लोक है, एक श्लोक भी है, आएगा तो मैं दो ढूंढ के बताऊंगा श्लोक। ओके, थैंक यू। तो थोड़ा इसको जाने दे, मैं इसको कल के सेशन में लूंगा, ट्रांसलेट करके मैं रखूंगा। अभी थोड़ा समय लग जाएगा। तो बहुत अच्छा एकदम शॉर्ट में उन्होंने बताया है। इसको थोड़ा हम लोग इसको समराइज करेंगे अगले सेशन में। और फिर उसको थोड़ा, क्योंकि
अभी इतना टाइम दे रहे तो अच्छे से समझ के हम लोग इसको आगे बढ़ेंगे ना, क्योंकि हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए ये नहीं कि फिनिश करने के लिए या खत्म करने के लिए। हम लोग यहाँ पे ये एकत्र हुए हैं, अपना समय दे रहे हैं, तो इसका हमको मतलब थोड़ा अच्छा समझ के इसका सार रूप में इसको बिठा ले। जो भी हमने अभी ये 46 श्लोका पढ़े हैं, तो इन 46 श्लोका को सार रूप में कैसे अपने दिमाग में फिट कर ले ना, वैसा मैं एक ढूंढ के निकाला हूँ। एक सुतपा दास है, अभी वो महाराज बन गए लंदन के, तो उनका एक डॉक्यूमेंट है, वो मैं आप लोग के साथ भी शेयर करूंगा, इंग्लिश में है। तो या तो इसमें ही मैं उसको पहले मैं बना लूंगा, उसको ट्रांसलेट करके हिंदी में, और हिंदी और इंग्लिश दोनों आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। जय पताका स्वामी है क्या? नहीं माता जी, वो नहीं। लंबे से हैं, ओके। लंदन के हैं, ओके। बहुत यंग है वो। ओके। अभी आए भी थे वो भारत में, सब जगह घूमे थे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्रील की प्रभुपाद जय। की जय, पाद की जय। कोटि वैष्णव वृंद की जय। वैष्णोविंद की जय। हरे कृष्णा सभी। थैंक हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू हरे प्रभु जी। कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्णा।